लास्ट क्लास हम लोगों ने मटेरियल के ऊपर काम शुरू किया था। मटेरियल में हम लोगों ने मटेरियल स्टॉक लेवल्स के ऊपर काम करना शुरू किए थे यूक्यू से। तो यूक्यू रिलेटेड कोई सवाल है, कहीं जगह आपका कोई क्वेश्चन रेस करता है यूक्यू में? सर टोटल ऑर्डरिंग वाला ना थोड़ा कंफ्यूज्ड हो रहे हैं। टोटल ऑर्डरिंग का मतलब क्या है बोलो तो मुझे तुम पहले बेटा। कितना टोटल ऑर्डर दिया है सर? कितना टोटल ऑर्डर दिया है उसका मतलब है टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। कितना ऑर्डर दिया है तो दैट इज द टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर कितना दिया है। और ऑर्डरिंग कॉस्ट, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट का मतलब कितना ऑर्डर दिया है और एक एक ऑर्डर के लिए कितना खर्चा पड़ता है। मान लीजिए एक का ऑर्डर के लिए ट्रांसपोर्ट मिला के 1000 रुपया लगता है, तो आपने साल में आपका टोटल रिक्वायरमेंट लेने के लिए 6 बार ऑर्डर दिया है, तो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होगा बेटा? 6 बार इंटू 1000 करके 1000 प्लस 1000 प्लस 1000 प्लस 1000 प्लस 1000 दैट इज 6000। सर ये 6 कैसे आया? टोटल जो रिक्वायरमेंट और पर जब ऑर्डर प्लेस करते हो कितना रिक्वायरमेंट का माल आप खरीदते हो, मतलब आपका एनुअल रिक्वायरमेंट है 12000 केजी और हर बार आप जब ऑर्डर प्लेस करते हो 2000 केजी का, तो कितना बार परचेस करना आपको पड़ेगा? सिंपली सर 6 बार, और एक एक बार आपका खर्चा होता है 1000 रुपया, तो 6 इंटू 1000 6000 रुपया। एनी प्रॉब्लम? नो सर। एनी अदर क्वेरी? बेटा आप लोगों को लिए एक चीज मेरा मानना है, आप लोग याद रखिएगा, प्रोबेबली ये एग्जाम ऑफ ऑनलाइन नहीं होगा। क्यों? एचएस जो 4 लाख 4.5 लाख कैंडिडेट एग्जाम देगा वो 100% ऑफलाइन में देगा, तो बीकॉम इतना छोटा एग्जाम मुझे नहीं लगता है ऑनलाइन में होगा इस बार। और आप लोगों का एग्जाम होने में लेट भी है, आई थिंक तब तक मैटर सेटल हो जाएगा, सेकेंड वेव खत्म भी हो जाएगा। तो प्रिपरेशन ऑनलाइन का नहीं ऑफलाइन का ही दीजिए। बाई चांस ऑनलाइन हो जाता है तो गुड, आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऑनलाइन सोचे और हुआ ऑफलाइन तब बहुत जोर का झटका लगेगा, बहुत जोर का। सो बी केयरफुल। मेरा एक इंफॉर्मेशन था, मेरा ओपिनियन, यहाँ पर कोई ऑर्डर नहीं है, तो मुझे लगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो अगर मैं तुम लोगों को प्राइवेट भी पढ़ा था तो मैं यही वर्ड बोलता, तो वैसी तरह का मैंने आपको बोल दिया है। चलिए, हम लोगों ने डिफरेंट स्टॉक लेवल में लास्ट दिन रीऑर्डर क्वांटिटी, इतना ऑर्डर क्वांटिटी हम लोग ऑर्डर प्लेस करेंगे वो हम लोगों ने आप लोगों को बता दिया। आज कुछ डिफरेंस लेवल्स के ऊपर में काम करेंगे। स्टॉक लेवल हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो देखते हैं क्या है रीऑर्डर लेवल। फर्स्ट आते हैं रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल का मतलब है कितना स्टॉक रहते हुए यू आर गोइंग टू प्लेस एन ऑर्डर। आई रिपीट, कितना स्टॉक रहते हुए यू आर गोइंग टू प्लेस एन ऑर्डर। तो रीऑर्डर लेवल, द लेवल ऑफ स्टॉक or the position of stock level at which the order to procure the raw material at reorder quantity is placed to the vendor. I repeat, the level of stock or the position of stock level at which the order to purchase the raw material is placed, मतलब आप कौन सा स्टॉक का लेवल रहते हुए आपका ऑर्डर प्लेस करेंगे। इसी दौरान मैं आपके सामने एक मैटर क्लियर करता हूं, आपका जो कंजम्पशन का पैटर्न है वो कभी स्टेडी नहीं होता है। किसी टाइम पर डे रॉ मटेरियल कंजम्पशन अगर 200 केजी है, अगर वीकली बा पर डे वट एवर बा मंथली अगर 200 केजी है, तो किसी दिन हो सकता है 180, किसी दिन हो सकता है 150। तो ऐसा वेरिएशन यू विल ऑब्जर्व। आई रिपीट, आपको ऐसा नहीं मिलेगा सर ऑलवेज ऑल डे 200 केजी 200 केजी। नो, ये हो सकता है 200, ये फ्लक्चुएशन इज गोइंग ऑन,
मतलब 200 से ज्यादा हो सकता है, 200 से कम हो सकता है, 200 हो सकता है, मतलब देयर इज अ फ्लक्चुएशन। अगर फ्लक्चुएशन है तो यहां पर 3 फिगर हम लोगों को मिल जाता है। मैक्सिमम कितना डिमांड हुआ है, मिनिमम कितना डिमांड हुआ है, ऑन ऑन एवरेज कितना लेता है, मतलब सर मैक्सिमम कितना घंटा क्लास लिया है, सर मिनिमम कितना क्लास ले सकते हैं, और सर ऑन एन एवरेज कितना मिनट क्लास लेता है। सो दैट इज अ मैक्सिमम कंजम्पशन फ्रेंड। सिमिलरली एवरेज निकालने का तरीका ऑलवेज याद रखिएगा, मैक्सिमम प्लस मिनिमम बाय 2। मतलब मैक्सिमम कंजम्पशन अगर 200 केजी है, मिनिमम कंजम्पशन अगर 100 केजी होता है पर डे, तो ऑन एन एवरेज कंजम्पशन कितना होता है सर, सर 200 प्लस 100 दैट इज डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 150 केजी ऑन एन एवरेज। सिमिलरली आप ऑर्डर प्लेस करने का मतलब ये नहीं होता है आपको इमीडिएटली माल दे देगा, नो, आपको कुछ टाइम लगेगा, हो सकता है मैक्सिमम 5 दिन डिले करे, 6 दिन डिले करे मैक्सिमम। सिमिलरली जल्दी देने का मतलब है में हो सकता है 4 दिन के सबसे जल्दी 4 दिन में माल दिया है, तो 5 दिन 6 दिन हुआ है मैक्सिमम लीड टाइम, मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड, और 4 दिन हुआ है मिनिमम डिलीवरी पीरियड। उसके भीतर ऑन एन एवरेज आप बोल सकते हैं 5 दिन ऑन एन एवरेज मेरा माल मेरे पास कंजम्पशन आ जाता है। तो ये सीखने से पहले हम लोग पहले सीखेंगे कंजम्पशन पैटर्न। कंजम्पशन पैटर्न डे बा उसके जगह वीक भी बोल सकते हैं, बा उसके जगह मंथ भी बोल सकते हैं, सिचुएशन वाइज। वन 2 3 4 5 6। तो किसी दिन हुआ है 200 केजी, किसी दिन हुआ है 220 केजी, किसी दिन हुआ है 150 केजी, किसी दिन हुआ है कंजम्पशन, किसी दिन हुआ है 100 केजी, किसी दिन हुआ है 240 केजी, किसी दिन हुआ है मान लीजिए कंजम्पशन 160 केजी, किसी दिन हुआ है 180 केजी, किसी दिन हुआ है सर 140 केजी। तो मैं 7 दिन का आपको ट्रेंड दे दिया, तो मुझे बोलिए तो मैक्सिमम कंजम्पशन कितना है, मैक्सिमम कंजम्पशन डेली, वीकली, मंथली। कितना होगा डेली, वीकली, मंथली, बोलो। डेली, वीकली, मंथली, मैक्सिमम कंजम्पशन कितना 240 kg 240 केजी, मिनिमम कंजम्पशन कितना 100 kg मिनिमम 100 केजी। मुझे बोल सकते हो ऑन एवरेज कितना हो सकता है, एवरेज कंजम्पशन पर डे सर 240 plus 100 that is maximum plus minimum divided by 2 that is equal to 170 kg. Yes or no? yes sir. तो मेरा इन्वेंट्री का
कंजम्पशन पैटर्न मैंने आपको बोल दिया है। नाउ ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, मैक्सिमम पावर कंजम्पशन क्या होता है, मिनिमम कंजम्पशन क्या होता है, एवरेज कंजम्पशन क्या होता है। आई थिंक क्लियर आपका। इसको कंजम्पशन पैटर्न भी बोलते हैं बा यूसेज पैटर्न भी बोलते हैं। अब डिलीवरी पीरियड इसका और एक भी इंग्लिश नाम है लीड टाइम। मतलब क्या होता है कि टाइम गैप बिटवीन the date of placing an order and receiving order. I repeat, time gap between the date of placing an order and receiving the order. So time gap between the date of placing an order and receiving order. क्या होता है? 2 days, 4 days, 6 days, 8 days, 10 days, 12 days. Time. Frequency. साल में अगर आप 20 टाइम्स ऑर्डर दिए हैं तो ये 4 2 टाइम्स 5 टाइम्स 6 टाइम्स 2 टाइम्स 5 टाइम्स। तो मैं बोलूंगा मैक्सिमम, मतलब आप मैक्सिमम 4 डेज बा वीक लिया है, मैक्सिमम 6 डेज लिया है, ऐसा सिचुएशन 5 टाइम्स, मैक्सिमम 8 दिन डिलीवरी के लिए लिया है 6 टाइम्स, मैक्सिमम 10 टाइम्स 10 डेज बा 10 वीक्स बा 10 मंथ दिया है ऐसा 2 टाइम्स, एंड 12 टाइम्स दिया है ऐसा 5 टाइम। तो मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड कितना? 12 डेज हो सकता है, वीक्स हो सकता है, मंथ्स हो सकता है। नॉर्मली इतना दूर नहीं होता है सर। एक बार बताइए ना। ये होता है डिलीवरी पीरियड, मतलब आज ऑर्डर प्लेस किए कितना दिन के बाद आपके पास माल आया होगा। तो मैक्सिमम टाइम लेता है 12 दिन बा वीक में। अगर इसको डेली मानता हूं, मंथ काट देता हूं, ज्यादा हो जाता है। मैं अगर डेली मानता हूं तो आज ऑर्डर प्लेस करने के बाद 12 वीक बाद माल मिलता है, जो माल दूर से आता है। आज मिलने के बाद लोकल माल में 12 दिन के भीतर आपके पास डिलीवरी हो जाएगा। सो ये टाइम गैप को बोलता है डिलीवरी पीरियड व लीड टाइम। मैक्सिमम ये स्ट्रक्चर देखो कितना हुआ है, 12 दिन मैक्सिमम टाइम लेता है डिलीवरी टाइम। टाइम मतलब डिलीवरी टाइम, डिलीवरी टाइम 12 दिन बा 12 वीक लिया है। मिनिमम डिलीवरी टाइम बोलिए? 4 6 4 डिलीवरी टाइम कितना?
4 डेज भी बोल सकते हो, द सिचुएशन जो है वो हिसाब से करेंगे, वीक्स। क्लियर सर? बोलिए तो एवरेज डिलीवरी टाइम क्या है? कितना दिन ऑन एन एवरेज लेता है? 8. 12 plus 4 divided by 2 equal to 8 days by weeks. Done? Yes, sir. Now ये दोनों का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया तो मैं अब आप लोगों के सामने रखूंगा। बोलिए तो मेरा डिफरेंट स्टॉक लेवल इन्वेंट्री का क्या होना है? दैट इज अ कंट्रोल मैकेनिज्म मेंटेनिंग डिफरेंट स्टॉक लेवल। तो पहले आ जाते हैं रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल है कितना स्टॉक रहते हुए यू आर गोइंग टू प्लेस एन ऑर्डर। आई रिपीट, कितना स्टॉक रहते हुए आप ऑर्डर को प्लेस करेंगे। तो आपका पास दो अल्टरनेटिव तरीका है। एक एवरेज कंजम्पशन ड्यूरिंग द एवरेज डिलीवरी पीरियड, मतलब मेरा यहां पर एवरेज कंजम्पशन क्या है? 100 केजी। एवरेज लीड टाइम कितना है? सॉरी, एवरेज कंजम्पशन है 170 केजी और एवरेज लीड टाइम बाय डिलीवरी पीरियड होता है 8 डेज। तो मेरा ऑन एन एवरेज स्टॉक कितना मेंटेन करना चाहिए जब मैं ऑर्डर प्लेस करूंगा, सो दैट मेरा ऑर्डर जब तक खत्म होगा चला आएगा? सर 170 इंटू 8, 1360 केजी रहते हुए वी आर गोइंग टू प्लेस एन ऑर्डर इन द टू द वेंडर। जैसे ही मेरा इन्वेंट्री का लेवल देखूंगा 1360 है, इमीडिएट मैं क्या करूंगा? मेरा वेंडर को बोलूंगा भाई आप मुझे माल डिलीवरी करिए, सो दैट वो मैक्स ऑन एन एवरेज टाइम 8 दिन लेता है और मेरा ऑन एवरेज कंजम्पशन अगर 170 केजी होता है तो 8 दिन के बाद जैसे ही 1360 मेरा स्टॉक होगा तुरंत बाद मेरे पास डिलीवरी आ जाएगा। सो मेरा स्टॉक आउट होना, दैट इज महापाप, जो मैंने आपको समझाया था वो नहीं होगा। आप लोगों से एक सवाल आएगा, सर लेकिन इसका तो वेरिएशन हो सकता है। मतलब सर यहां पर देखिए कभी कभी 240 केजी तक उठ गया है और यहां पर देखिए कभी कभी डिलीवरी टाइम 12 दिन तक ले गया है, तब मैं क्या करूंगा? मतलब 240 इंटू 12 ये तो एकदम सर 2880, तब तो मेरा स्टॉक आउट हो जाएगा। यस, ये सिचुएशन को हैंडल करने के लिए वो लोग बोलते हैं भाई एक काम करो, आप एक सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करो, सो दैट बफर स्टॉक रहने से आपका क्या होगा? आपका ये प्रॉब्लम नौबत नहीं आएगा। अगर फॉल भी करेगा तो आप मैनेज कर लेंगे। दैट इज सेफ्टी स्टॉक। सो रीऑर्डर लेवल इक्वल टू द क्या हुआ? सेफ्टी एवरेज कंजम्पशन ड्यूरिंग द डिलीवरी पीरियड प्लस आपको मन में टेंशन हो रहा है सर अगर एवरेज पकड़ रहा हूं, अगर वेरिएशन होगा तो मैं कैसे हैंडल करूंगा? तो एवरेज कंजम्पशन ड्यूरिंग द एवरेज डिलीवरी पीरियड प्लस इसको सपोर्ट देने के लिए मम्मी ऑलवेज ऑन एन एवरेज रखता ही है, लेकिन इसको सपोर्ट देने के लिए एक बफर ऑलवेज मम्मी मेंटेन करता है घर में। सो दैट इज कॉल्ड मिनिमम स्टॉक, बफर स्टॉक। सो दैट इज कॉल्ड सेफ्टी स्टॉक। सो दो मिला के आपका हो जाएगा कितना? रीऑर्डर लेवल। नाउ रीऑर्डर लेवल को मैं कैसे लिख सकता हूं? सेफ्टी स्टॉक प्लस एवरेज कंजम्पशन बाय यूसेज इनटू एवरेज लीड टाइम पार्ट, एवरेज डिलीवरी पीरियड और लीड टाइम। अगर मैं एवरेज मान के चलता हूं तो जाहिर सी बात है सर फ्लक्चुएशन तो होगा, अपर लेवल में भी फ्लक्चुएशन जा सकता है। अगर फ्लक्चुएशन होता है तो सर ये समझ में नहीं आ रहा है वो फ्लक्चुएशन को एडजस्ट कैसे करेंगे। तो इसलिए मुझे कुछ मिनिमम स्टॉक मेंटेन करना है। मिनिमम कितना है? दैट इज द सेफ्टी स्टॉक। सो दैट इज माय रीऑर्डर लेवल। तो दैट इज वन अप्रोच। दूसरा बंदा जो बहुत मन में डरता है, बोले भाई से मैं तो फंस जाऊंगा, वो क्या बोलेगा? कितना लेवल में ऑर्डर प्लेस करना चाहिए? वो बोलेगा सर मैक्सिमम मेरा कंजम्पशन कितना होता है? 240 केजी और मैक्सिमम टाइम लेता है 12 दिन। इससे ज्यादा तो नहीं होता है ना? इससे ज्यादा नहीं होता है। चलिए सर 2880 केजी मेंटेन करता हूं, सो दैट मेरा स्टॉक आउट का कोई झमेला ही नहीं होगा। एग्जैक्टली इसका ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला वही आपने जो बोला है वही यहां पर हम लोग लिखेंगे। दैट इज मैक्सिमम अल्टरनेटिव 2। क्या अल्टरनेटिव 2 बोल रहा है?
मैक्सिमम कंजम्पशन ड्यूरिंग मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड। जैसे ही मैं मैक्सिमम कंजम्पशन ड्यूरिंग मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड लिख रहा हूं, मेरे पास कोई बफर रखने का जरूरत नहीं है। क्यों बफर रखूंगा? मैंने तो एकदम एक्सट्रीम 2 पॉइंट ले लिया। अगर मैं एक्सट्रीम सपोर्ट लेके रखता हूं, मुझे कोई बफर रखना पड़ेगा? जो बंदा रेगुलर पढ़ाई करता है, अपना पढ़ाई करता है, उसके एग्जाम के दिन थोड़ा ही उल्टा पुल्टा कुछ जरूरत है, उसका कोई बफर नहीं लगता है। तो दैट्स व्हाई ये बफर नील। तो रीऑर्डर लेवल हो गया ये। तो हम लोग फॉर्मूला का वाइज क्या लिखेंगे? रीऑर्डर लेवल इज मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड। तो हम लोग सब बोलेंगे रीऑर्डर लेवल का 2 ऑल्टरनेटिव तरीका है। एक, मैं एकदम एक्सट्रीम सोच सकता हूं, मैक्सिमम कंजम्पशन पर डे कितना होगा और मैक्सिमम कितना टाइम लगेगा डिलीवरी के लिए। तो मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड। ओके। दूसरा मैं सोच सकता हूं, अगर मैं एवरेज स्टॉक को होल्ड करना चाहता हूं तो मुझे एक सेफ्टी स्टॉक रखना पड़ेगा। तो एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम, सपोर्ट देने के लिए फ्लक्चुएशन, मुझे एक सेफ्टी स्टॉक चाहिए, मिनिमम स्टॉक चाहिए। दैट इज सेफ्टी स्टॉक प्लस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम। that is the conception of the reorder level. Reorder level का मतलब कितना क्वांटिटी इन्वेंटरी में रहते हुए यू आर प्लेसिंग द ऑर्डर। उसका 2 ऑल्टरनेटिव है, एकदम एक्सट्रीम और एक मॉडरेट। एक्सट्रीम में मतलब मैक्सिमम इनटू मैक्सिमम और मॉडरेट का मतलब एवरेज, लेकिन उसको सपोर्ट देने के लिए एक बफर स्टॉक, मिनिमम स्टॉक, सेफ्टी स्टॉक हम लोग मेंटेन करेंगे। क्लियर? एनी डाउट यहां तक? एनी डाउट यहां तक बेटा? नो डाउट सर। बफर स्टॉक का मतलब थोड़ा बता दीजिए। बफर का मतलब मिनिमम यू आर वांट टू मेंटेन द स्टॉक। आप कितना मेंटेन करेंगे सेफ्टी में? भाई मेरा तो एवरेज पकड़ रहा हूं, इससे ज्यादा अगर हो गया, मैं तो 8 दिन पकड़ रहा हूं, गलती से अगर 9 दिन टाइम ले लिया तो क्या करूंगा? 10 दिन टाइम ले लिया तो मेरा तो प्रोडक्शन बंद हो जाएगा। बिकॉज आपने 8 दिन के हिसाब से प्रोडक्शन को होल्ड करके रखा था, स्टॉक होल्ड करके रखा था, आपका 10 दिन हो रहा है माल आने के लिए। तो ये 2 दिन का सपोर्ट कैसे दोगे? तो ये सपोर्ट देने के लिए आप एक मिनिमम स्टॉक मेंटेन करते हैं, वो ऑलवेज रहेगा। बेस स्टॉक वो ऑलवेज रहेगा, दैट इज अ सेफ्टी स्टॉक, उसको ही बफर बोलते हैं। सर तो जैसे ही ऑर्डर रिसीव होता है वैसे ही हम लोग ऑर्डर प्लेस कर देते हैं फिर से? यस, जैसे ही आपका रीऑर्डर लेवल में पहुंचेंगे वैसे ही यू विल प्लेस द ऑर्डर। बिकॉज आपके दिमाग में रहेगा इधर उधर होगा भी तो आई कैन मैनेज। सबसे सेफ फॉर्मूला है ये जो एक्सट्रीम को मैंने बोला है, मैक्सिमम इनटू मैक्सिमम, इसका कोई वेरिएशन नहीं होगा। मतलब इसका बाहर जा ही नहीं सकता, स्टॉप आउट का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। ओके, चलो मैक्सिमम लेवल हो गया। अब मैक्सिमम लेवल कितना आपका स्टॉक मैक्सिमम उठ सकता है? आपका स्टॉक का लेवल मैक्सिमम कितना तक अलाउ कर सकते हैं, उससे बाहर नहीं। तो मैक्सिमम लेवल दैट द स्टॉक लेवल व्हिच इज नेवर अलाउड टू बी एक्सीड, मतलब जिसके बाहर आप स्टॉक को, इन्वेंट्री को जाने ही नहीं देंगे। तो दिमाग ठंडा करके देखिए, मैंने जितना लेवल में, जिस रीऑर्डर लेवल में आई हैव प्लेस्ड एन ऑर्डर, मेरा 2880 क्वांटिटी रहने के दौरान मैंने ऑर्डर प्लेस किया है, प्लस कितना क्वांटिटी का मैंने ऑर्डर प्लेस किया है। मान लीजिए मैंने 4000 केजी रहते हुए ऑर्डर प्लेस किया है 6000 केजी का, तो मेरा मैक्सिमम स्टॉक कितना हो सकता है सर? 4000 केजी रहते हुए वी हैव प्लेस्ड द ऑर्डर ऑफ 6000 केजी टू आवर वेंडर, तो मैक्सिमम आपका स्टॉक हो सकता है 10000 केजी। लेकिन सर वो स्टॉक जब मेरे वेंडर जब तक डिलीवरी देगा तब तक तो मैं बैठ नहीं सकता हूं। उस दौरान मेरा तो कुछ ना कुछ मिनिमम कंजम्पशन होगा। जितना भी जल्दी वो लोग दे दे, कुछ ना कुछ मिनिमम कंजम्पशन तो होगा। देखिए, स्टॉक लेवल एट विच वी हैव प्लेस्ड एन ऑर्डर, रीऑर्डर लेवल, क्वांटिटी एक्चुअली ऑर्डर टू वेंडर, जो लास्ट क्लास में कराया था, रीऑर्डर क्वांटिटी EOQ, जितना क्वांटिटी मैंने ऑर्डर दिया है, ये है क्या, कितना क्वांटिटी रहते हुए मैंने ऑर्डर दिया है। री ऑर्डर लेवल, कब मैंने फिर से ऑर्डर प्लेस किया है, कितना लेवल रहते हुए मैंने ऑर्डर प्लेस किया है, कितना क्वांटिटी का ऑर्डर प्लेस किया है, दैट इज EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का ऑर्डर प्लेस किया है। ए अगर X है तो ये है Y, मतलब X क्वांटिटी रहते हुए आई हैव प्लेस्ड द ऑर्डर ऑफ Y क्वांटिटी। ओके, तो मैक्सिमम कितना मेरा हो सकता है?
x प्लस वाई, लेकिन सर माल लाने तक तो मिनिमम मेरा कंजम्पशन कुछ ना कुछ होगा। यस, लेस मिनिमम कंजम्पशन, लेस मिनिमम कंजम्पशन ऑफ मटेरियल ड्यूरिंग द मिनिमम डिलीवरी पीरियड। मतलब जल्दी भी देगा तो 2 दिन से पहले नहीं दे सकता, 4 दिन से पहले नहीं दे सकता है। और मिनिमम भी कंजम्पशन हुआ तो कितना सर, मिनिमम कंजम्पशन होता है तो मान के चलते हैं 100 केजी, और मिनिमम डिलीवरी पीरियड जल्दी, जब सबसे जल्दी भी देगा तो 4 दिन से ज्यादा नहीं। तो मुझे 400 दिन का तो स्टॉक का कंजम्पशन होगा ही होगा। ऐसा सिचुएशन में मैं बोल सकता हूं मेरा मैक्सिमम स्टॉक लेवल कितना जाएगा, कितना क्वांटिटी में ऑर्डर किया है, कितना क्वांटिटी ऑर्डर किया है, लेस मेरा जो मिनिमम कंजम्पशन हुआ है, दैट इज मेरा मैक्सिमम लेवल इतना तक उठ सकता है, उससे बाहर जा नहीं सकता। तो अगर फॉर्मूला में आऊंगा, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन ड्यूरिंग द मिनिमम डिलीवरी पीरियड। So reorder level plus reorder quantity minus minimum consumption into minimum delivery period. Reorder level plus reorder quantity minus minimum consumption into minimum delivery period. Clear or not? So reorder level में मैंने order place किया, reorder quantity का मैंने order place किया है, और during the period मेरा कितना consumption होगा, that is the minimum consumption. So मेरा stock level maximum इतना तक उठ सकता है। आप दूसरे तरीके से भी सोच सकते हैं इसको। जब आपने ऑर्डर प्लेस किया है, इसको Z मानते हैं, जब आपने ऑर्डर प्लेस किया था तब ऑर्डर X था, ड्यूरिंग द ऑर्डर आने तक आपका खर्चा हुआ है कितना, Z। मिनिमम खर्चा कितना हुआ है, Z। तो आपका पास ऑर्डर आने के बाद आपके पास कितना क्वांटिटी का ऑर्डर आ चुका है, Y का। तो कुल मिला के आपका मैक्सिमम लेवल कितना तक पहुंच सकता है, मैक्सिमम लेवल कितना तक पहुंच सकता है, सिंपल सर, x प्लस x माइनस z प्लस y, दैट इज रीऑर्डर लेवल माइनस मिनिमम कंजम्पशन प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी। हम लोग प्लस को एक जगह रख के बोलेंगे रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू माइनस डिलीवरी पीरियड। एनी डाउट मैक्सिमम लेवल में? एनी डाउट? नो सर। मिनिमम लेवल, सेफ्टी लेवल, बफर लेवल, ये आप लोग मुझसे बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। क्यों? बिकॉज आप लोग जानते ही है मैक्सिमम कितना कंजम्पशन होगा। देखिए ऊपर में ही एक फॉर्मूला आपने ऑलरेडी करके रखा था, रीऑर्डर लेवल इक्वल टू मिनिमम स्टॉक प्लस एवरेज कंजम्पशन ड्यूरिंग द एवरेज लीड टाइम। तो मैं बोल सकता हूं सर रीऑर्डर लेवल से वो माइनस कर दीजिए, ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, मिनिमम स्टॉक आ जाएगा। दैट इज मिनिमम मतलब बफर स्टॉक, कितना आप मिनिमम मेंटेन करेंगे, द लेवल ऑफ स्टॉक बिलो व्हिच द स्टॉक इज नॉट अलाउड टू फॉल, इट इज अ स्टॉक लेवल व्हिच इज मेंटेन थ्रू आउट द पीरियड। मतलब ये मेंटेन करना ही पड़ता है। আমি ক্লাসে আছি, একটু পরে ফোন করছি। কে বলছেন বলুন? আজকে মানডে, ও সরি, আচ্ছা রুটিন আমি চেঞ্জ করে দিয়েছিলাম, তো জানালাম যে কালকে তোমাদের যে বুধবার আর ওকে ক্লাসে বলেছিলাম, তাহলে তোমরা ক্লাসটা শুনুনি। আমি কিন্তু ক্লাসে ডিসকাস করেছিলাম, তোমরা বললেও আবার নো প্রবলেম। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে, আমি একটু পরে আপনার, এখন তো আমি পারছি না ক্লাসে, তো আমি পরে কথা বলে নিচ্ছি। বুধবার আর বৃহস্পতিবার, তাহলে কোনোভাবে কমিউনিকেট হয়নি, আমি ভুলেছিলাম। ঠিক আছে, that is the minimum stock level, reorder level minus average consumption into usage into average delivery period into lead time. So reorder level minus average consumption by usage into average lead time. तो मैंने reorder level से average consumption में माइनस कर दूंगा, ऑटोमेटिकली मुझे क्या मिल जाएगा,
मिनिमम लेवल मिल जाएगा। सो मेरा मैक्सिमम लेवल हो गया, मिनिमम लेवल हो गया, रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर क्वांटिटी तो लास्ट दिन हो गया। व्हाट इज द एवरेज स्टॉक लेवल? आप तो जानते ही है, मैक्सिमम लेवल प्लस मिनिमम लेवल बाय 2, मैक्सिमम लेवल प्लस मिनिमम लेवल बाय 2। Now number 5, that is danger level, equal to average consumption into delivery period in emergency। emergency में कितना जल्दी आप डिलीवरी दे सकते हैं, that is the danger level। so वो कभी कभी पूछता है डेंजर लेवल, एवरेज लेवल, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल। ये था आपका डिफरेंट स्टॉक लेवल। रीऑर्डर क्वांटिटी मैंने लास्ट क्लास में करा दिया था और बाकी जो स्टॉक लेवल है मैंने आज करा दिया। अब बेस्ड ऑन द फॉर्मूला देयर आर सम प्रॉब्लम्स। कंसेप्शन अगर क्लियर है तो आपके लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। बोलिए, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कंप्यूट रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, एवरेज स्टॉक लेवल। कंजम्पशन बोल दिया है 600 kg टू 400 kg। इसका मतलब क्या है बोलो तो? मैक्सिमम 600 हो सकता है, मिनिमम 400 kg हो सकता है। ओके, और एवरेज क्या होगा? 400 प्लस 600 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 500 kg। लीड टाइम क्या होगा? 4 to 7 वीक्स। यूक्यू मतलब रीऑर्डर क्वांटिटी बोल दिया है 4000 kg। अब आ जाइए रीऑर्डर लेवल में। रीऑर्डर लेवल दैट इज मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड। सो मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड। रीऑर्डर लेवल का अल्टरनेटिव 2 ही हम लोग इस्तेमाल करेंगे, बिकॉज मेरे पास तो बफर स्टॉक नहीं है। तो मैं क्या करूंगा? मैक्सिमम स्टॉक इनटू मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड। कितना मेरा मैक्सिमम रहते हुए मैं ऑर्डर प्लेस करूंगा? मैक्सिमम है 600 पर वीक इनटू 7 वीक डिलीवरी पीरियड मैक्सिमम। तो कितना हुआ? 4200 kg। एनी डाउट रिगार्डिंग द रीऑर्डर लेवल? मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड, दैट इज माय रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला एक बार देखिए, मैंने समझा भी दिया है। ऑल्टरनेटिव 1 हम नहीं कर सकते बिकॉज यहां पर बफर स्टॉक नहीं दिया है, तो ऑल्टरनेटिव 2 ही करना पड़ेगा। और ऑलवेज ऑल्टरनेटिव 2 से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, मैक्सिमम इनटू मैक्सिमम। तो मैंने वही किया है, मैक्सिमम इनटू मैक्सिमम। नाउ व्हाट इज द मैक्सिमम लेवल? रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी। रीऑर्डर लेवल मेरा मिल गया है, रीऑर्डर क्वांटिटी दैट इज ईओक्यू बता दिया है 4000 kg। तो 4200 प्लस 4000 kg माइनस मिनिमम कितना कंजम्पशन हो सकता है? सर मिनिमम कंजम्पशन हो सकता है 400 kg और मिनिमम डिलीवरी पीरियड है 4 वीक्स। तो नेट करके मेरा मैक्सिमम स्टॉक का लेवल कितना उठ सकता है? 6600 kg। दैट इज अ मैक्सिमम स्टॉक लेवल मेरा उठ सकता है। नाउ मिनिमम लेवल। तो मैक्सिमम लेवल क्या था? रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम लीड टाइम। 4200 प्लस 4000 माइनस 400 इनटू 4 करके 6600। नाउ व्हाट इज द मिनिमम लेवल? मिनिमम लेवल मतलब मिनिमम लेवल का फॉर्मूला है रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम। तो थोड़ी देर पहले ही बताया। नाउ एवरेज कंजम्पशन मेरे पास कैसे आएगा? सर मैक्सिमम कंजम्पशन बाय मिनिमम का प्लस मिनिमम कंजम्पशन बाय 2, मतलब 600 प्लस 400 बाय 2 500 kg। और एवरेज लीड टाइम कितना आएगा? 4 प्लस 6 बाय 2 दैट इज 5.5 वीक्स। तो रीऑर्डर लेवल आपको पता है, माइनस एवरेज कंजम्पशन, एवरेज लीड टाइम आपने कैलकुलेट कर लिया। तो मिनिमम लेवल आप कितना मेंटेन करेंगे ओवर द पीरियड? 1450 kg। तो फॉर्मूला क्या था? रीजन मैंने आपको समझा दिया, एक्सप्लेनेशन आपको याद सिर्फ रखना पड़ेगा। यहां पर आपको रीऑर्डर लेवल से आप मतलब रीऑर्डर लेवल कैसे हम लोग ने सेट किए थे? मैक्सिमम कंजम्पशन ड्यूरिंग द मैक्सिमम लीड टाइम से एवरेज माइनस कर दीजिए, तो मेरा बफर निकल जाएगा 1450 kg। नाउ एवरेज स्टॉक क्या होगा? मैक्सिमम आपके पास मिल गया, मिनिमम आपके पास मिल गया, तो डिवाइड करके 2 से डिवाइड कीजिए, आपके पास बफर स्टॉक आ जाएगा। क्लियर और नॉट?
reorder level, maximum level and average stock level. जस्ट फॉर्मूला को पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा. फॉर्मूला का लॉजिक क्लियर, उसको बेस करके हम लोग काम करेंगे. एनी डाउट? एनी डाउट यहां तक? एनी डाउट यहां तक? चलिए, अब मैं आपको एक प्रॉब्लम हम लोग एक साथ करेंगे. That is question, illustration 2. A company manufacture 5,000 units of a product per month. The cost of placing order is rupees 100. The purchase price of the raw material is rupees 10 per kg. The reorder period is 4 to 8 weeks. The consumption varies from 100 kgs to 450 kgs per week. The average weekly consumption being 275 kg. The carrying cost of the inventory 20% per annum. You are to calculate reorder level, reorder quantity, maximum level, minimum level, average level. तो पहले क्या करेंगे? EOQ कैलकुलेट करेंगे. EOQ का फॉर्मूला आप तो जानते हैं, 2 into annual consumption by annual purchase into ordering cost by carrying cost. तो annual consumption of raw material कितना है? 275 kg. The average weekly consumption कितना है? हम लोग कितना यूनिट प्रोडक्शन करेंगे इंपॉर्टेंट है ना, मुझे रॉ मटेरियल इंपॉर्टेंट है सर, रॉ मटेरियल इंपॉर्टेंट है. तो 275 kg into 52 वीक्स, तो इतना केजी. यस और नो? ऑन एन एवरेज मेरा एवरेज वीकली कंजम्पशन है 275 kg, तो 275 kg into 52 वीक्स कितना होगा? 14,300 kg. O इक्वल टू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितना है? रुपीज 100. कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम है 20% और रुपीज 10. रुपीज 10 है रॉ मटेरियल का खर्चा, और कैरिंग कॉस्ट बोल दिया है स्ट्रेट वे में 20%. तो 20% और रुपीज 10 कितना होता है? रुपीज 2. तो EOQ क्या होगा? 2 into 14,300 into 100 divided by 2 equal to 1195.82 equal to 1196 kg approximately. देखिए, कोई डाउट यहां पर? नाउ रीऑर्डर लेवल. रीऑर्डर लेवल हम लोगों ने कैसे करेंगे? मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम. तो मैक्सिमम कंजम्पशन कितना है? खोज के निकालो. मैक्सिमम कंजम्पशन है, बोलो, 450 kg पर वीक. इनटू मैक्सिमम टाइम कितना लेता है डिलीवरी के लिए? सर 4 to 8 वीक्स. मतलब यस और नो? टोटल कितना हुआ? 3600. 450 into 8 that is 3,600 36. 100 kgs. नेक्स्ट, मैक्सिमम लेवल कैलकुलेट कर सकता हूं. यस, मेरे पास रीऑर्डर लेवल भी है, रीऑर्डर क्वांटिटी भी है, मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम लीड टाइम भी है. कैसे करेंगे? चलो, $3,600 kg plus 1196 kg माइनस ऑर्डर आने तक तो कुछ ना कुछ कंजम्पशन होगा, मिनिमम तो कुछ कंजम्पशन होगा. ओके, मिनिमम कितना कंजम्पशन हो सकता है?
सबसे जल्द मिनिमम 100 केजी, और जल्दी देगा भी तो कितना दिन के भीतर, कितना बोलो आप लोग थोड़ा। सर 4 वीक्स। 4 वीक्स, इससे बाहर नहीं हो सकता, इससे जल्दी नहीं हो सकता है। तो 100 केजी पर वीक इंटू 4 वीक कितना होगा बोलो सर। 3600 प्लस 1196 माइनस 400, हाउ मच? 4396। ओके, (4396 kg मिनिमम लेवल। मिनिमम लेवल करने के लिए आपको पता ही है रीऑर्डर लेवल, वहां से मैं एवरेज कंजम्पशन ड्यूरिंग एवरेज लीड टाइम में माइनस करूंगा तो बफर मिल जाएगा। लेकिन एवरेज कंजम्पशन मुझे पता है, लेकिन एवरेज लीड टाइम मुझे नहीं पता है। तो करिए लीड टाइम 4 + 8/2 दैट इज 6 वीक्स। तो रीऑर्डर लेवल माइनस क्या होगा 3600 रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन इज 275 kg पर वीक इनटू कितना एवरेज लीड टाइम 6 वीक्स, कितना आएगा 19। यस और नो? यस सर। एवरेज स्टॉक लेवल कितना होगा 4396 प्लस 1950 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 3175 kg। एक चीज मैं दे देता हूं, लगेगा डिलीवरी ड्यूरिंग इमरजेंसी, मतलब इमरजेंसी में पैसा लेके लाओगे भी तो मैक्सिमम 3 वीक्स। तो और एक चीज हम लोग कर सकते हैं क्या, डेंजर लेवल। डेंजर लेवल, चलिए डेंजर लेवल क्या है, डेंजर लेवल एवरेज कंजम्पशन, कोई कोई इसको मिनिमम कंजम्पशन भी लेता है, इनटू डिलीवरी पीरियड इन इमरजेंसी। एवरेज कंजम्पशन 275 kg into delivery period 3 weeks, 3 kg कितना होगा 825 kg। सो आपका इन्वेंट्री का लेवल क्या सेट हुआ, डेंजर लेवल है 825, मतलब डेंजर लेवल के बिलो किसी हाल में आपको इमीडिएट कुछ करना पड़ेगा। मिनिमम लेवल होगा आपका 1950, एवरेज इन्वेंट्री जो आपका इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट में लगता है 3173 kg, मैक्सिमम लेवल रीऑर्डर लेवल रीऑर्डर क्वांटिटी। तो हम लोगों ने डिफरेंट स्टॉक लेवल का मैटर पूरा सीख लिया है। तो इसके बाद हम लोग कल का क्लास में डिफरेंट लेवल का के ऊपर काम करेंगे, उसके ऊपर चर्चा करेंगे।
उसके साथ ईओक्यू का कुछ अच्छा अच्छा प्रॉब्लम कराएंगे। ठीक है, यहां तक कोई सवाल है तो बोलिए बेटा। मैंने ये चीज कभी नहीं कराता हूं, फर्स्ट टाइम मैंने ये दो कराया है। दैट इज सो दैट आपको कंजम्पशन का पैटर्न पता चल जाएगा, मैक्सिमम कंजम्पशन, मिनिमम कंजम्पशन, एवरेज कंजम्पशन क्या होता है, मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड, मिनिमम डिलीवरी पीरियड क्या होता है। स्टूडेंट पूछ सकता है फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है। फ्रीक्वेंसी का मतलब है 4 दिन में डिलीवरी दिया है कितना बार हुआ है, 2 बार। 6 दिन में डिलीवरी दिया है कितना बार हुआ है, 5 बार। 8 दिन में डिलीवरी दिया है कितना बार हुआ है, 6 बार। 10 दिन में डिलीवरी दिया है कितना बार हुआ है, 2 बार। 12 दिन में डिलीवरी दिया है कितना बार हुआ है, 5 बार। और कुछ नहीं, उसका कोई इंप्लीकेशन तुम लोगों का लेवल में नहीं है। तो कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम यहां तक बेटा? सर मिनिमम लेवल से नीचे डायरेक्ट डेंजर लेवल का नहीं कर देते हैं ना, देखो डेंजर लेवल मतलब आपको इमरजेंसी में प्रोक्योर करना पड़ेगा। और आप लोग शायद सबसे बेस्ट एग्जांपल बोलता हूं, आप लोग जहां पर धोबी होता है ना, माने बैंड बॉक्स, मतलब वॉशिंग बॉक्स जो होता है, वहां पर जाके बोलिएगा मुझे 1 दिन में 2 दिन में डिलीवरी दीजिए। और बस शर्ट बनाने के लिए जाइए, कोट सिलाने के लिए जाइए, बोलिए मुझे 2 दिन के भीतर डिलीवरी दीजिए। वो क्या बोलेगा जानते हो? सर एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। मतलब इमरजेंसी में डिलीवरी में करा सकता हूं लेकिन एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। नॉर्मली आपका ट्रक में आता है, आपको इमरजेंसी लगेगा, आप बोल रहे प्लेन में लाइए वो माल को, तो दैट इज इमरजेंसी। तो इमरजेंसी में कल लेवल में सेट करूंगा तो इमरजेंसी के लिए बार बार मुझे पैसा देना पड़ेगा। तो दैट्स व्हाई इमरजेंसी इज डिफरेंट इशू। कोई सवाल और? सर 10 दिन में डिलीवरी मतलब किया, उसमें 5 बार डिलीवरी हुआ, तो और 5 कहाँ गया समझ बोलो में? बोलो 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 बोलो। जैसे सर 12 ये 10 बार डिलीवरी किया, उसमें से 2 टाइम्स हुआ बस, हाँ, तो और 8 टाइम्स कहाँ 10 गया? बार नहीं, 10 बार नहीं, 10 दिन में डिलीवरी हुआ है। मतलब डिलीवरी देने के लिए 10 दिन लेता है, ऐसा 2 टाइम्स हुआ है, 2 बार हुआ है। 12 दिन लेता है, ऐसा 5 बार घटना हुआ है। 8 दिन लेता है, ऐसा 6 बार घटना हुआ है। 6 दिन टाइम लेता है, 5 बार होता है। ओके मिनिमम ओके। टाइम 4 दिन लेता है, ऐसा 2 बार घटना हुआ है। सर 8 घंटा करके 4 घंटा करके पढ़ाया है, 40 मिनट्स करके पढ़ाया है, ऐसा 2 दिन हुआ है। सर 2 घंटा तक पढ़ाया है, ऐसा 5 दिन हुआ है। सेम लाइक। ओके सर, ओके, थैंक्स, समझ गए। ठीक है, चलिए। सर रीऑर्डर में जाइए ना एक बार। रीऑर्डर, हाँ बोलो बोलो। रीऑर्डर लेवल ना रीऑर्डर क्वांटिटी? नहीं, जो सम्स किए थे ना। बोलिए। आई थिंक इलस्ट्रेशन 2। यस सर, अच्छा, यही वाला यही वाला। हाँ, यहां पर आपके दिमाग में आएगा 5000 केजी ऑफ क्यों नहीं लिए? सर 5000 तो प्रोडक्ट है, और मैंने प्रोडक्ट का स्टॉक इन्वेंट्री बनाने के लिए तुमको नहीं बोला है, मैंने तुमको रॉ मटेरियल का इन्वेंट्री बनाने के लिए बोला है, इसलिए मैंने रॉ मटेरियल का कंजम्पशन लिया है। वेरी गुड एंड पर्टिनेंट क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। मैंने 5000 यूनिट बनाने के लिए नहीं का इन्वेंट्री नहीं पूछा है, मैंने रॉ मटेरियल का, वो 5000 यूनिट बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल लगता है उसका इन्वेंट्री के बारे में पूछा है। तब तो 5000 कहीं काम नहीं ना आया। ना, 5000 कोई काम नहीं आया है। तो अगर क्वेश्चन में नहीं भी दिया है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ना ना, एकदम नहीं। और सेकंड वाला एक बार करिए। ये तो सेकंड वाला यहाँ ही था। ठीक है, नहीं, एक रीऑर्डर लेवल था ना। हाँ रीऑर्डर फर्स्ट, लेवल हाँ यहाँ पे मैक्सिमम 450 केजी पर वीक वीक। क्यों लिखे है? पर यहाँ पर हिसाब दिया है वीक के हिसाब पे बेटा। देखो, द कंजम्पशन वेरीज 100 केजी तो 450 केजी पर वीक। अच्छा, पर वीक। ये अगर वीक में दिया है तो ये भी वीक में ही देना पड़ेगा, नहीं तो आपको कन्वर्ट करके लेके जाना पड़ेगा। ये डे में दिया है तो ये भी डे में देना पड़ेगा, ये मंथ में दिया है तो इसको भी मंथ में लेके जाना पड़ेगा। ओके सर।
ओके चलो